हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आज का एजुकेशन मार्केट में कैसा रहा, क्या देखकर हमने ट्रेड ली, क्या देखकर हमें ट्रेड लेना चाहिए था, क्या देख के हमें अवॉइड करना चाहिए था। और आज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट्स में रिग्रेट बहुत होता है जब हम हमारी पोजीशंस को छोड़ देते हैं या हम कोई पोजीशंस ले नहीं पाते या कुछ लंबी रैली आ जाती है तो हम ले नहीं पाते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक भी बहुत बेस्ट है क्योंकि बहुत बार यही लोगों के लिए, सबके लिए वो रहता है कि क्या मतलब कैसे हम ग्रैब करें किसी भी पोजीशन को, कैसे हम पोजीशन को बनाएं, या कैसे हम समझें कि यार मार्केट में ऑल टाइम हमारे लिए मार्केट ओपन है तो ये पोजीशन हमने बाय क्यों नहीं करी। बहुत सारे कंक्लूजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हम हाई लो मार्क करा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी भी यही है, बस हाई लो मार्क करके और वो प्रीवियस डे हाई, ये पीडी से प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज सॉरी, एंड ये हाई एंड लो मार्क के फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ। हमने पोजीशंस क्रिएट करना, हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तो मार्केट कहाँ तक एक्सपेक्टेड था नीचे जाने के लिए, तो हमने वो ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। एक ट्रेड हमने बनाया था डेफिनेटली, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने कॉल का ट्रेड लिया था 954 पे, ठीक है। तो 954 समथिंग अराउंड यहाँ पर है, या इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल के अराउंड। तो स्कैल्प ट्रेड था, तो ज़्यादा कुछ हमें पॉइंट्स मिले नहीं। लगभग हमारा पॉइंट्स लगभग यहाँ पर हमने बाय करा था 208 के अराउंड, एंड यहाँ पर हमने इसको सेल आउट करा है लगभग इस कैंडल में। आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, 218 तक गया मार्केट। तो लगभग हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें हुआ। एंड सेकेंड ट्रेड हमारा एसएल हिट हुआ। हमने पुट का ट्रेड लिया था 1154 पे। 1154 का कैंडल मैं आपको बताता हूँ। 1154 या 1154 ना समथिंग यहाँ पर कहीं हमने 11 समथिंग यहीं कहीं ने हमने पुट का पोजीशन लिया, बट मार्केट नीचे नहीं गया क्योंकि हम इस पॉइंट पर मतलब लगभग ऐसा कुछ देखकर हम ट्रेड लेने वाले थे, पर मार्केट ने हमारा इमीडिएटली एसएल हिट कर दिया। तो देखो, आपका सेटअप बनेगा तब हम हमारा सब सेटअप बनेगा तब हम एंट्री लेंगे, और आपका भी जब सेटअप बने तभी आपको एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनी टाइम आप हर किसी कैंडल या हर किसी चीज़ में नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज मार्केट आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा। देखो, फर्स्ट हमारा ब्रेकडाउन पे था हमारा कैंडल, ये ब्रेकडाउन हुआ, बस ये मिस हुआ, उसके बाद हमारा सेटअप नहीं बना। और ये मैं डिस्कशन करूँगा इस बाइंग के बारे में बहुत अच्छे से कि कैसे ये हुआ और क्या हमें ये ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, क्या माइंडसेट रखना चाहिए क्या नहीं। तो बेसिकली ये हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारा मॉर्निंग में हमारा ट्रेड छूट चुका था। सेकेंड ट्रेड हमने लिया था कम प्रॉफिट में, हमने क्लोज करा अराउंड, वो हमारा 2500 समथिंग का प्रॉफिट हुआ। एंड सेकेंड ट्रेड में हमारा 1200 रुपये का एसएल हिट हो गया, 1250 समथिंग का ऐसा कुछ। तो हम ज़्यादा कुछ हमने प्रॉफिट नहीं लिया। तो लगभग हमारा डे क्लोज हुआ है अभी हमारा 1250 पर हमारा प्रॉफिट क्लोज हुआ। एंड यहाँ पर -1250 पे हमारा एसएल लगा और 2500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप प्रीमियम ग्रुप में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो अब आप ज्वाइन हो सकते हैं प्रीमियम सर्विस में, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये यहाँ पर मार्केट में ये जो एक्सपेक्टेड रैली जो हमने देखने को मिली है, तो कुछ लोगों ने बहुत चीज़ें यहाँ पर फेस की होगी। देखो, कुछ चीज़ें क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, तो कहीं ना कहीं ये स्विंग मार्केट के लिए एक इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसको ब्लैक कर देता हूँ एंड इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये स्विंग भी रिलेटेड था क्योंकि यहाँ पर मार्केट आया एंड यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर गिर गया। मार्केट कंटिन्यू इसी पॉइंट पर रहा। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेना चाहते थे, बट मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया और आपका एसएल लगभग, अगर आप इस कैंडल पे बाय करते तो आपको 10 पॉइंट का एसएल लेना पड़ता। तो मैं
जनरली बताऊंगा आपको, मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था पर मैंने एसएल बहुत कम लिया था, तो मेरा एसएल हिट हो चुका था। ठीक है, तो इसी कैंडल पे मेरा एसएल हिट हुआ, यहीं का लो मैंने लगाया था और मेरा एसएल हिट हो चुका था। एंड मार्केट कंटिन्यू, मार्केट अगर मैं इसका 5 पॉइंट का एसएल लेता, अगर मैं इसका 10 पॉइंट का एसएल लेता तो मैं शायद ये पूरा कैप्चर कर पाता। पर्सनल ट्रेड मैंने ये लिया था, ठीक है, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया। एंड अगेन जब मार्केट जब ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर निकलने लगा था तो मेरे 2 एसएल हो चुके थे, तो मैं पर्सनली मैं ट्रेड 2 एसएल के बाद नहीं करता हूँ। भले ही मार्केट 500 पॉइंट चले जाए या 600 पॉइंट चले जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सेटअप से मतलब है। अब मार्केट देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक रिजेक्शन, जैसे ये रिजेक्शन फेस करता, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ ग्रीन बना रहा, फिर यहाँ पर आकर रीटेस्ट कर रहा, फिर बहुत सारे, देखो मैं, आप हर जगह ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत आपको डर लगेगा। ऑब्वियसली बात है, सभी को डर लगता है, आपका कैपिटल आपको बचाना है और मुझे मेरा कैपिटल बचाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सेफ ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ आ जाती है, या तो मार्केट इसका रिजेक्शन लेगा, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो, मतलब सॉरी ये आज का लो है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये था कि इस लो का रिजेक्शन ले सकता है। अब मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर डर लगता है कि शायद यहाँ से ये नीचे गिर जाए, क्योंकि क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब मार्केट यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर इस कैंडल में फिर सोचते हैं कि यार नहीं यार, इतनी बुलिश कैंडल बना रहा था इस बीच इंटर में, क्योंकि एसएल मेरा बड़ा हो जाएगा, अगर ये स्विंग बना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक का एसएल लेना पड़ेगा, तो ये एसएल रिलायबल ट्रेड है नहीं। फिर मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाता है, तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो थी, यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर लोगों ने पुट के लिए ट्राई करा होगा, बट अगेन मार्केट ने सारे एसएल लिए और मार्केट ने अपर हाई, मतलब इन सभी का आज का पूरा हाई भी ब्रेक कर दिया। अब इतना हाई ब्रेक करने के बाद मुझे नहीं लगता था कि कुछ लोग यहाँ पर भी एंटर हुए होंगे। देखो, बनने के बाद सब एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर जनरली बताऊँ ना, जब मार्केट चलता है ना, तब आप पोजीशन लेके देखो, आप कुछ सभी कैंडल पे ऐसा लगेगा यार यहाँ मेरा सेटअप बन रहा है, यहाँ मेरी बाइंग बन रही है, यहाँ मुझे सेलिंग बन रही है, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करते रहना चाहिए। ये पर्सनली मैंने ये ट्रेड पूरी अवॉइड हुई, मेरा यहाँ एसएल हिट हुआ, इस बुलिश कैंडल पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करी, यहाँ एसएल हिट हुआ, मैंने क्लोज कर दिया। मैं अब पूरे दिन मार्केट ऐसा ऐसे चलता रहा, फिर धीरे धीरे चलता रहा, ये ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ कंटिन्यू, फिर एक डॉजी बनाया, फिर मार्केट फिर इसके ऊपर निकलने लगा। तो ऐसे कुछ मेरा कोई सेटअप बना नहीं था, ये जनरली मार्केट ऐसे निकलने लगा। अब तो ठीक है, ऐसा कुछ था आज का ट्रेड, और हमने बता ही दिया है, हम ये ट्रेड हाई लो ब्रेक करते हैं, एंड हाई, अगर मार्केट हाई ब्रेक करता तो ऊपर सेट जाते, प्रीवियस डे का हम सपोर्ट का वेट करते हैं, इसको इमीडिएटली ब्रेक करा तो हम नीचे सेट के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकते थे, बट हम थोड़ा लेट हो चुके थे, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं दे पाया एंड प्रीमियम ग्रुप में। तो देखिए कितने पॉइंट का ये, अगर हम इसको ऐसा लेते भी तो 73 पॉइंट का, इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं हम हमारी पोजीशन कैसे बना सकते थे, ठीक है। तो इसको मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, लगभग अगर मार्केट से ब्रेक कैसे कर रहा है, या वेरी बियरिश कैंडल के साथ यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, एंड यहाँ हमारी बहुत अच्छे से पोजीशन बन सकती थी, डेफिनेटली बहुत अच्छे से पोजीशन बन सकती थी, मार्केट बहुत अच्छे से हमें ट्रेड दे सकता था, अच्छे से हमें प्रॉफिट्स हो सकते थे। यहाँ पर हमारा टारगेट जनरली इतना नहीं रहता है, 30 पॉइंट समथिंग का हमारा टारगेट रहता है, तो हमें इमीडिएटली टारगेट यहाँ पर हमारा डन हो चुका है, एंड यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट का एसएल रहता है, तो ये 10 पॉइंट का एसएल, ठीक है, तो 30 पॉइंट्स कैप्चर करने के और 10 पॉइंट्स मार्केट को देने के, तो ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता। तो यहाँ पर हमारा एक लोड पे 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमें इजीली हो जाता, और वहीं 250 क्वांटिटी में हम बाय करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये कैलकुलेटर अगर आप लेते हैं इसे, तो 250 इंटू 30 पॉइंट्स, यहाँ पर 7500 का आपका प्रॉफिट हो जाता। अगर आप देखें, अगर आपका एसएल भी हिट होता तो आपका कितना जाता, देखो एसएल भी हिट हो रहा तो 2500 का आपको लॉस हो जाता। ये देखो, सॉरी 1000 मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मिनट 250 क्वान्टिटी इंटू 10, या तो यहाँ पर आपका कितना जाता, 2500 रुपये जाता, और आता कितना 7500, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड आपका ये बन चुका होता। बट हम लेट हो चुके थे, तो हम बीच में एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एसएल्स बड़े हो जाते हैं, और एसएल्स बड़े हो जाते हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से हमारी ट्रेड वो फेवरेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो वो बहुत चीज़ें रहती हैं जो हमें देख देख के करना होता है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझेंगे, एंड कल के लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कल हमें कैसे देखना है मार्केट को, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्या हमारा व्यू रहेगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
थोड़ा सा चार्ट अटक गया है। या अब देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है एंड मार्केट वापस निफ्टी लगभग समथिंग 600 के लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मार्केट का स्विंग है, लगभग मार्केट का ये स्विंग है एंड मार्केट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मार्केट में ये भी मूविंग एवरेज हम हटा देते हैं, ठीक है। लगभग ये ट्रेंड लाइंस को हम फॉलो करते हैं। आज मार्केट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। लगभग मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, सस्टेन करता है। कल के दिन मार्केट 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल को अगर हाई ब्रेक करता है, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको यहाँ बनते हुए दिखेगी। अगर उसका हाई एंड लो कल 5 मिनट नहीं देखेंगे हम, हाई लो 15 पे देखेंगे। अगर मार्केट में कल बहुत ही बुलिश ट्रेंड आना होगा तो 15 मिनट का हाई ब्रेक होगा और बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा। ये हमारा कल के दिन का ऑब्जर्वेशन है। एंड अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे, मतलब आज की क्लोजिंग से मार्केट नीचे सस्टेन हो जाता है तो हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। नीचे साइड में अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर नीचे जाता है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहेगा, सिंपल सा प्लान रहेगा। तो आई होप आपको अगर बहुत अच्छे से आपको समझना तो हमारे प्रीमियम सर्विस में ऐड हो सकते हैं एंड बहुत अच्छे से लेवल्स आपको वहाँ प्रोवाइड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जाइए टेलीग्राम पे आप देखिए मेरे लेवल्स एंड सब चीज़ों को स्टडी करिए। थैंक यू।